हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखेंगे जिन व्यक्तियों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है उसका रीजन हो सकता है कि मिसमैच हो या आदेशित में हो, यानी उनका नाम अभी फ्रंट में खतौनी पे नहीं आया है। तो उनके लिए यहाँ पे एक ऑफलाइन प्रोसेस है। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है और इसमें से कौन सा अधिकारी होगा, किस तरह से अप्रूवल देगा और क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सारी चीज़ यहाँ पे कवर करता हूँ। जैसे कि अभी एक लेटर आया था, यानी कि आदेश फार्मर आईडी की किसान पहचान पत्र भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे इसमें लिखा था कि कब तक इसको अनिवार्य कर लिया जाए, और इसमें यह भी मेंशन है कि लगभग 75% कृषकों के किसान पहचान पत्र तैयार हो चुके हैं, यानी कि लगभग 75% लोग के बन चुके हैं। अब उनका ही बाकी है जिनका कोई इशूज़ था, नाम मिसमैच था, आधार में कुछ और, खतौनी में कुछ और। तो उनके लिए यहाँ पे ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 5 नंबर टैब पे लिखा गया है कि यहाँ पे लाभार्थियों की जो पहचान पत्र या फार्मर आईडी रजिस्ट्री की मदद से लाभार्थियों का चयन करने हेतु यानी कोई भी जो लाभ होगा योजनाओं का उसको 1 मई तक 2026 तक तैयार किया जाएगा। तो अगर अभी आपका नहीं हुआ तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि जो भी योजना होगी उसमें ऐड होने के लिए यहाँ पे 1 अप्रैल तक जो मतलब तैयार किया जाएगा। और जो भी अन्य चीज़ें हैं सरकारी, जैसे कि खाद वगैरह या अन्य जो भी लाभ लेना चाहते हो, तो बिना फार्मर रजिस्ट्री की आपको नहीं मिलेगा इन फ्यूचर, जैसे कि सम्मान निधि भी हो गई। ठीक है, तो अब क्या प्रक्रिया है आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ग्राम पंचायत लेवल पर, यानी कि आप देख सकते हो कि पंचायत ग्राम में, यानी जैसे कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है, जैसे कि इस तरह की सूचियाँ बन रही हैं, फिल्टर हो रहे हैं, यानी जिन व्यक्तियों का नाम नहीं है। और जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आप देख सकते हो बनाई गई, कितने लोगों की फार्मर रजिस्ट्री बन गई, उनकी सूची तैयार हो रही है। जैसे कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए और जो पंचायत सहायक हो गए, इनके माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है, और कृषि सहायक के माध्यम से भी किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री मृतक और भूमिहीन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, उसकी खेती रजिस्ट्री में आ गया, लेकिन अब उसकी केवाईसी हो नहीं सकती, ऐसे व्यक्ति को सूची दी जा रही। और जिनके नाम खेती नहीं है, मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति के नाम खेती नहीं, उसका भी नाम है। ऐसा क्यों हुआ? तो जब 2018-19 में पहली बार जब यहाँ पे किस्त दी गई थी, तो उस समय ये देखा जा रहा था कि कोई भी किसान हो उसका यहाँ पे ऐड कर दिया गया था कि अगर घर परिवार का कोई सदस्य है, तो खेती नाम नहीं थी तब भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए डेटा मांगा गया है विभाग से, तो वो दे दिया था। लेकिन अब यहाँ पे उसको अलग किया जा रहा है, इसलिए उन व्यक्तियों का नाम आ गया था। और यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो जनपद, विकासखंड, ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरा एकदम रिकॉर्ड वेरीफाई किया जा रहा है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री किन लोगों की बनी है, किन लोगों की नहीं बनी है, कितने लोग थे, पूरा आदेश यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। अगर अभी आपका मिसमैच था या कोई इशूज़ था तो आपके लिए मौका देख सकते हो कुछ इस तरह से सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर और इस तरह से होता है। चलिए हम बताते हैं कि क्या प्रक्रिया असल में करना क्या है। यहाँ पे जैसे कि एक लेटर या आप फॉर्मेट देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि आदेश का है कि जिसमें सेवा में उप जिलाधिकारी महोदय, और नीचे यहाँ पे रहता है आपकी तहसील रहेगा, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। यहाँ पे आप तहसील डालोगे और डिस्ट्रिक्ट। और ये फॉर्मेट मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, या तो आपने कृषि सहायक या लेखपाल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है महोदय सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी का खतौनी में आधार में नाम भिन्न होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, तो इसका इस तरह सही किया जाए, संशोधन करने की कृपा करें। नाम आधार कार्ड के हिसाब से, फिर उसके बाद पिता का आधार कार्ड के हिसाब से खतौनी, फिर उसके बाद खतौनी में पिता का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें भरना है। जो भी मिसमैच है, प्रार्थी के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और खतौनी की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं, मैं दिखा देता हूँ, और भी केसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला केसेस मैं अब दिखा देता हूँ। सेम तरीके से वैसा ही रहेगा, सेवा में उप जिलाधिकारी महोदय, और यहाँ पे तहसील आपका जिला, और यहाँ पे मैटर वही रहेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, उक्त यहाँ पे नाम आधार कार्ड, यानी पहले जो लाभार्थी है वो अपना आधार कार्ड के हिसाब से नाम डालेगा, फिर उसके बाद अपने पिता का नाम अपने आधार कार्ड के हिसाब से डालेगा। अब उसके बाद खतौनी में नाम, यानी जो लाभार्थी है वो अपना नाम खतौनी के आधार पर डालेगा। इस केस में इस व्यक्ति का नाम देख सकते हो यहाँ पे पहले आधार में इतना था और खतौनी में नाम राकेश निषाद हो गया। अब उसके बाद पिता का नाम तो ठीक है, बट इसका नाम यानी कि लाभार्थी का ही नाम मिसमैच है। तो यहाँ पे इस तरह डेटा भरेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम दे, मोबाइल नंबर, ग्राम पंचायत और डॉक्यूमेंट लगाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि उस व्यक्ति का तो नाम सही हो और उसके बाद उसके पिता का नाम मिसमैच हो। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रमेश कुमार, और उसके पिता का नाम है आधार कार्ड में श्यामलाल, और उसका व्यक्ति का खतौनी में भी रमेश कुमार है, यानी कि उस व्यक्ति का तो नाम सही है, लेकिन उसके पिता का जो नेम है श्यामलाल है यानी आधार पर, और खतौनी में श्यामलाल प्रसाद है, जिसकी वजह से मिसमैच का इशूज आ रहा है, तो यानी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। तो ऐसे व्यक्ति कुछ इस तरह से भरेंगे, अपना प्रार्थी अपना यहाँ पे जो भी प्रार्थी हस्ताक्षर करेगा अपना खुद करेगा, और नाम, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी और खतौनी की फोटोकॉपी आपको लगाना है। ये जमा कहाँ करना है? तहसील कार्यालय में जो लेखपाल है उनको आप दे सकते हो, या कृषि सहायक है उनको भी दे सकते हो, या अपने पंचायत भवन में जाकर भी जो पंचायत सहायक है उनसे भी कॉन्टैक्ट करके दे सकते हो, तो वो लेखपाल के माध्यम से आपको करवा सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि सभी व्यक्तियों का नाम गलत है, आवेदक का भी नाम गलत है, उसके पिता का नाम आधार कार्ड में ये है, खतौनी में ये है, और उसके बाद खतौनी में पिता का नाम भी गलत है, यानी ये केस भी हो
सकता है। तो इस तरह से जो भी केसेस हैं सारे को आपको सही तरीके से भरना है एज पर आधार और एज पर खतौनी। उसके बाद आपको सबमिट करना है। ये प्रोसेस ऑफलाइन चल रही, तो अभी आप गांव में कैंप भी लग रहे हैं जिसमें से जो लेखपाल हैं, कृषि सहायक हैं, पंचायत सहायक हैं, अन्य विभागीय अधिकारी जाके कैंप के माध्यम से सुधार कर रहे हैं। तो आपके पास एक मौका है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफलाइन प्रक्रिया गाँव में चल रही, हो सकता है आपको जानकारी ना हो। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो ये फॉर्मेट बनता है जिसमें पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, प्राविधिक सहायक, एटीएम, बीटीएम और लेखपाल के हस्ताक्षरित होकर ये रिपोर्ट बन रही है। जैसे इसमें अगर आप कोई फॉर्मेट भरते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है लेखपाल तहसील द्वारा सही किए गए प्रकरणों की संख्या। जैसे कोई मिसमैच है, आदेशित है, जैसे कि यहाँ पे कोई फॉर्मेट भरते हो मिसमैच या आदेशित का, तो वहाँ पे एक टैब है, जब कोई लेखपाल उसको सही करवाएगा या यहाँ पे लिखे तो उसकी संख्या दर्ज की जाती है। तो ये अभी प्रोसेस में है, आप इसको करवा सकते हो। बाकी के अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।